Okay, good morning students. Standard 8, subject Sanskrit, chapter number 7, सुभाषितानी. सुभाषितानी शुभ प्लस आशीष, जिसमें अच्छे विचार, अच्छे थॉट आते हैं, उसको हम कहते हैं सुभाषितानी. देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिसके अच्छे विचार होते हैं, तो उसी विचार को हम अपने वर्तन में लाए और हम उस प्रकार अपना बिहेवियर करें. तो अच्छे विचार कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? तो अच्छे व्यक्ति से प्राप्त होते हैं. वैसे तो हमारा नजरिया ऐसा होना चाहिए कि हमें कहीं से भी कुछ ना कुछ अच्छा सोचे, अच्छा देखे, तो उसमें से हमें कुछ ना कुछ मिलता है. यहाँ सुभाषितानी बताया है. तो सुभाषितानी में क्या होता है? सुभाषितानी में कुछ ऐसे चीजों को जोड़कर हमें कुछ ऐसे मैसेज दिए गए होते हैं जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो, नॉलेज प्राप्त हो. एक हमारे यहाँ गुजरात में गिरनार है, जूनागढ़ में. गिरनार पर दत्तात्रेय का वास है, भगवान दत्तात्रेय बन गए, ऐसा हम कहते हैं और मानते हैं. गिरनार की टोच पर, एवरेस्ट पर. तो भगवान दत्तात्रेय जो थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को अपना टीचर माना था. चिड़िया को भी, कुत्ते को भी, डोंकी को भी, बहुत से भेड़ को भी. क्यों? वैसे तो वो सब प्राणी थे, मगर इन सबको उन्होंने क्यों अपना टीचर माना? क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें भी एक पॉजिटिव थिंकिंग है, उसमें भी कुछ समझने लायक बात है जो हमारे लाइफ में उपयोगी होती है. तो हम उसका ऐसे उपयोगी ऐसे एनिमल्स से भी हम कुछ ना कुछ नॉलेज उपयोगी प्राप्त कर सकते हैं. तो आइए हम सुभाषितानी पढ़ते हैं. सुभाषितानी में सबसे पहला हमारा श्लोक है पेज नंबर 24 पर. पुस्तकेषु धिया विद्या परहस्तेषु यद् धनम्. कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम्. ये हमारा सुभाषितानी का पहला श्लोक है. क्या कहता है? पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यद् धनम् कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद् धनम्. ओके, यानी कि पुस्तक में जो विद्या है, हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज होता है. तो पुस्तक में पढ़ी हुई विद्या यानी कि नॉलेज, परहस्तेषु यानी कि दूसरे के हैंड में जो धनम है, ओके, जो पैसा है, मनी है, धनम, वो यानी कि पुस्तक में रही हुई विद्या और दूसरे के हाथों में रहा हुआ धन कार्यकाल यानी कि योग्य टाइम पर हमें उस टाइम पर समुत्पन्ने न सा विद्या न तद् धनम्, यानी कि उस वक्त जो कार्यकाल है, उस समय दूसरे के पास जो धन है वो हमें उस समय प्राप्त नहीं हो सकता, और वो भी विद्या है, वो बुक में पड़ी हुई है, वो भी हमें प्राप्त नहीं हो सकती. इसीलिए पुस्तक में रही हुई विद्या दूसरों के हाथों में हुआ धन जो के टाइम पर हमें कोई भी उपयोगी होता नहीं है. मगर वो हमें उपयोगी कैसे हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उसके लिए हमारा एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहिए ताकि हम वो विद्या प्राप्त कर सकें। कभी कभी बुकों में लिखा हुआ होता है कि इस प्रकार का कोई टॉपिक हो और उसको आप पढ़ लीजिए और आपको नॉलेज प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं। मान लो कि आप अगर स्विमिंग पूल में जा रहे और तैरने का सब कुछ लिखा है कि आप इस प्रकार से अपने हाथ हिलाइए, पैर हिलाइए, तो क्या आप सीख पाएंगे? पुस्तक में लिखा है, क्या आप सीख गए? नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वहीं स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा और वहां जाकर आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप सीख पाएंगे। दूसरों के हाथों में हुआ धन, अगर हमारे पास नहीं है तो कोई काम का नहीं, दूसरों के हाथों में है तो कोई काम का नहीं। तो ऐसे क्या है, तो टाइम पर हमारे पास जो धन होना चाहिए उसी वक्त वही काम आता है। तो पुस्तक में रही हुई विद्या तो दूसरों के हाथों में रहा धन योग्य टाइम पर हो तो ही हमें काम आता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। ये जो श्लोक है सुभाषितानी का पहला ये समझाता है। इसमें एक एग्जाम्पल है, एक पंडित था, बहुत ज्ञानी था, समझदार, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। वो एक नाविक को कहता है कि मुझे ये तालाब है, ये रिवर है, उससे पार जाना है तो तुम मुझे ले जाओ। तो वो क्या करता है कि कोई बात नहीं, बैठ जाओ पंडित जी आप। वो बैठ जाता है, पर उसको ईगो था अपने ज्ञान का, नॉलेज का। तो पंडित तो है इसलिए तो उसको बहुत सारे श्लोक आते, स्त्रोत आते होंगे, बहुत सारे ऐसे सुभाषिता की आती होगी। तो वो बोलने लगा, पंडित को कहने लगा कि अरे तुम पढ़े लिखे हो? तो वो नाविक बोला जी नहीं, मैं पढ़ा नहीं। अच्छा, तुम्हें क्या आता है? तो कुछ नहीं, मैं जन्म यहाँ से और अभी तक मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, मेरे पिताजी ने कुछ भी नहीं करवाया, सिर्फ मुझे समझ आई तब से मैं ये नाव चला रहा हूँ, बोट चला रहा हूँ। अच्छा, तुमने तो कुछ नहीं किया? अरे देखो मुझे क्या आता है, मुझे सूर्य का श्लोक आता है, मुझे चंद्र का श्लोक आता है, मुझे इंद्र का श्लोक आता है, मुझे विष्णु का श्लोक आता है, मुझे शंकर का श्लोक आता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। इतना श्लोक बोलने लगा। तो वो जो नाव चलाने वाला था वो तो सुनता ही जा रहा, सुनता ही जा रहा। मगर जब बीच में नाव आई, मिडल में, तब नाविक ने कहा कि पंडित जी आपको तैरना आता है? पंडित जी ने कहा जी नहीं, मुझे तैरना तो नहीं आता है। तो एक काम कीजिए, तूफान आने वाला है ऊपर से और बाढ़ आने वाली है और नदी में जल, पानी जो वाटर है वो बढ़ने वाला है, तो ये नाव टिक नहीं पाएगी। अगर आपको तैरना आता है तो आप तैर कर निकल जाइए, वरना मैं तो चला, मुझे तैरना आता है। समझ गए ना कि योग्य टाइम पर आपको जो नॉलेज हो वही काम आता है। क्या उसने कहा कि अगर आपको कोई ऐसा श्लोक आता हो तो आप तैर जाइए। तो ऐसा तो कोई श्लोक नहीं है कि श्लोक बोले और हम यूं तैरने लगेंगे, नहीं, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो नाविक बच गया। तो ये कहने की मूल बात यहाँ पे बताई गई है कि दूसरे के हाथों में हुआ धन और पुस्तक में रही विद्या योग्य टाइम पर ही काम आए तो सही, वरना कोई काम की नहीं है। दूसरा हमारा है वृक्ष फलानिक भाति वृक्षं धुनयते कपि वृक्षेण वायते ताप जलम वृक्षाय दीयते। वृक्षात् पतन्ति
पर्णानि वृक्षस्य प्रसरो महान्। वृक्षे खगा निकुंजते निकुंजन्ति वृक्ष धन्योसी भूतले। यहाँ हमारा दूसरा श्लोक पूरा होता है। वृक्षे फलानि भाति वृक्षे ध्वन्यन्ते कवि। वृक्ष क्या करता है? तो वृक्ष जो है वो हमें फ्रूट देता है। ओके, फ्रूट। तो वृक्षे फलानि भाति वृक्ष ध्वन्यन्ते कवि। वृक्ष जो होता है, ट्री जो होता है, उनको कवि मीन्स जो मन की जो होता है, वानर। कवि का मतलब होता है मन की। जो वानर होता है वो वानर उसको क्या करता है? हिलाता है। तो वृक्ष जो है वो फल देता है। वृक्ष को जो कपि का मतलब वानर होता है, जो हिलाता है, ध्वन्यन्ते मीन्स हिलाना। वृक्षे वार्यते ताप। ओके, वृक्षे वार्यते ताप। ताप मतलब होता है हीट। ओके, तो यहाँ वृक्षे वार्यते ताप यानी कि जो गर्मी है उसको कौन दूर करता है? वृक्ष। जब समर में बहुत सारी गर्मी होती है तब वृक्ष जो होता है वो क्या करता है? पूरी गर्मी अपने ऊपर ले लेता है और हमको क्या देता है? छाया देता है। तो जो हीट जो गर्मी होती है वो ले लेता है। वृक्षेण वायते ताप, वो ताप ले लेता है। जलम वृक्षाय दीयते यानी कि वृक्ष हमें क्या देता है? वाटर भी देता है। जलम मीन्स वाटर। वृक्ष हमें पानी भी देता है। वृक्षात पतन्ति पर्णानि। पर्णानि का मतलब यहाँ पे बताया है लेवल। जो पर्ण होते हैं, पान होते हैं। वृक्षात पतन्ति पर्णानि, वृक्ष में से पर्ण उसके जो पान है वो गिर जाते हैं। वृक्षस्य प्रसरो महान्। वृक्षस्य वृक्ष की ख्याति है वो महान है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ झेलता है, इसीलिए। वृक्षे खगा निकुंजति। वृक्षे खगा का मतलब होता है बर्ड्स, पक्षी। निकुंजते यानी कि ऊपर बोलते हैं। वृक्ष धन्योधि भूतले। भूतले का मतलब होता है हमारी जमीन में। इस धरती पर वृक्ष की जो धन्यता है वो बड़ी है। तो यहाँ ये जो दूसरा जो हमारा श्लोक था वो ट्री के बारे में था। तो ये वृक्ष के बारे में बताया कि वृक्ष क्या करता है? जो ट्री हमें फ्रूट देते हैं। पर जो ट्री है उसको जो मन की है वो इसको हिलाता है। फिर जो ट्री है वो हीट दूर करता है। फिर वाटर देता है। फिर उसके जो लीव्स पान सब है वो गिर जाते हैं। फिर भी वृक्ष की ख्याति क्या है? महान है। और वृक्ष पर पक्षी क्या करते हैं? निकुंजति यानी कि बोलते हैं, कलरव करते हैं। वृक्षे धन्योसी भूतले। धन्य है इस धरती पर वृक्ष। अब ये धन्यता क्यों प्राप्त होती है? हम वृक्ष को इसी प्रकार क्यों ऐसे कहते हैं कि उसकी महान है? वैसे तो आपको कोई थप्पड़ मारे, आपको कोई ऐसे मारे तो आप क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे, एंग्री हो जाएंगे। और वृक्ष को हम काट देते हैं। कई जगहों पर बहुत सारे वृक्ष काटे जा रहे हैं। कभी वृक्ष ने किसी को कुछ नहीं कहा। क्यों? ये तो है बोलते उसको तो भगवान ने वो नहीं बोलना दिया इसलिए नहीं बोलता है। वो बोलता है, वो महसूस भी कर सकता है। आपको पता है कि वृक्ष सजीव है। ओके, तो वृक्ष को भी दर्द होता है। मगर यहाँ वृक्ष जो है कभी तो हम हैं, वृक्ष नहीं तो हम नहीं। इसीलिए कहते हैं कि एक वृक्ष 1000 सन बराबर है।
कहते हैं कि आप एक वृक्ष बोइए, कम से कम एक पौधा तो बोइए। और वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारे यहाँ आता है, प्रोग्राम्स आता है हर साल। तो हम निश्चय करें कि हमारे इर्द गिर्द वृक्ष को बोए और फिर दूसरों को भी कहें कि आप धीरे धीरे ट्री को डेवलप कीजिए, उसको काटिए मत। एक काटे तो 10 बोए, ऐसा काम कीजिए, क्योंकि यही हमारा जीवन है, यही हमारी लाइफ है। तीसरा हमारा श्लोक स्टार्ट होता है, न कश्चित् कस्य छिन्नमित्रम्, फिर न कश्चित् कस्यचित् रिपु। व्यवहारेण, ओके, हि जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। चलो, कश्चित् कहते हैं यहाँ पे, न कश्चित् कस्यचित् मित्रं, न कश्चित् कस्यचित् रिपु। व्यवहारेण हि जायते मित्राणि रिपवस्तथा। न कोई किसी का, यहाँ पे बताया है कस्यचित्, यानी कि किसी के माइंड के आधार पर ना कोई किसी का मित्र है। न कस्यचित् रिपु, रिपु का मतलब होता है दुश्मन, और इसका यहाँ पे भी बताया गया है एनिमी। ओके, तो ये जो ना कोई किसी का दुश्मन है और ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का दुश्मन है। व्यवहारेण यानी कि अपने बिहेवियर से, ओके, यहाँ पे बिहेवियर से ही मित्राणि यानी कि फ्रेंड और दुश्मन हमारे बनते हैं। तो हमारे कोई दुश्मन नहीं होते हैं और ना ही हम किसी के फ्रेंड होते हैं। हमारा एक दोहा था हिंदी में, जो कबीर साहब ने कहा था कि कबीरा काड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना ही किसी से दोस्ती और ना ही किसी से बैर। ओके, तो ये इसी आधार पर है कि कबीर जो है वो बाजार में खड़े हैं और कहते हैं कि मैं सबकी खैर यानी कि कुशल मानता हूँ, सब अच्छी तरह से है, मेरा ना किसी से दोस्ती है और ना ही मेरे किसी से बैर है। तो हमारा भी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी भी किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं है। हमारा जो बिहेवियर जैसा है वैसा ही हम फ्रेंड ढूंढ लेते हैं और वैसे ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो ये व्यवहार है, यानी कि हमारा बिहेवियर है ऐसा वैसा ही बन जाता है। तो कभी कभी कोई ऐसा कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है, हम तो अच्छे हैं मगर हमारे बहुत से दुश्मन हो गए, हम तो सबके साथ फ्रेंडली रहना चाहते हैं। देखो, हम रहना चाहते हैं मगर वो नहीं रहना चाहता, तो उसका बिहेवियर ऐसा हुआ ना, तो इसीलिए वो हमारा दुश्मन बनना चाहता है तो हम उसके दुश्मन बन गए ना। जैसे ये लॉजिकल बात हो गई। तो यहाँ एक ऐसा ही है, तो बहुत सारे ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारा तो बिहेवियर अच्छा है, तो हमारा अच्छा है फिर भी लोग सामने से हमारे दुश्मन बने हुए हैं, तो हमारा तो अच्छा है मगर उसका अच्छा नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो सब ऐसा सोचे तो सभी के फ्रेंड सब बन सकते हैं। ओके, ये हमारा वर्तन के आधार पर
बिहेवियर के आधार पर वो था। ओके, तो न पश्यति कस्यचित्तं मित्रं न कस्यचिदरिपु व्यवहारेण हि जायते मित्राणि एकवत् था। फिर आगे 4 नंबर पर पिबन्ति नद drink, नद means river, स्वयमेव नाभ, नाभ का मतलब होता है वाटर, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, यह बहुवचन है वृक्षा। ओके, वृक्ष एक वचन, वृक्षा बहुवचन। नादन्ति सस्यम, सस्यम का मतलब यहाँ पे बताया है ग्रेन, अनाज। खलु वारिवाहा, वारिवाहा मीन्स बादल, क्लाउड्स, बादल जो होते हैं वो। तो पिबन्ति नद स्वयमेव नाभ, यहाँ पे हमारा श्लोक है। फिर यहाँ लास्ट में है परोपकारा, परोपकाराय सताम विभूतयः। पिबन्ति नद स्वयमेव नाभ। आप देखिए बहुत कितनी ऐसी बातें हैं जो खुद हमारे पास है फिर भी हम नहीं कर पा रहे। ये पता नहीं कुछ यहाँ नेचर का कुछ ऐसा रूल्स होगा। पिबन्ति नद स्वयमेव नाभ, पिबन्ति यानी कि स्वयं जो नद मीन्स रिवर, जो नदी होती है वो खुद अपना पानी नहीं पीती है। हाँ, नाभ मीन्स वाटर। ये जो नदी है स्वयं खुद अपना पानी पिबन्ति पीती नहीं है। स्वयमेव न खादन्ति फलानि वृक्षा, जो वृक्ष होते हैं वो फल देते हैं, फ्रूट देते हैं, मगर फिर भी कभी वो वृक्ष अपने फल खाता नहीं है। नादन्ति संस्यम खलु वारिवाह, वारिवाह मीन्स बादल। ओके, जो बादल होता है वो बरसता है, और बादल बरसता है तो क्या होता है, जमीन में हमारे जमीन में क्या होता है, अनाज जो सस्यम ग्रेन होता है वो उगता है, तो वो खुद नहीं खाता है। तो यहाँ परोपकाराय संता विभूत, संता मीन्स संत बताए अच्छे। तो संत जो होते हैं वो क्या होते हैं, परोपकाराय। परोपकाराय का मतलब होता है दूसरों की हेल्प करने वाला। विभूतय मीन्स हमारी जमीन में, हमारे लैंड में वो महान है। तो ये सब महानता की बातें हैं जो हमारे पास हो फिर भी हम उसका यूज ना करें और दूसरों को दे। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मुझे बहुत मेरे पास नॉलेज है, अगर मैं इसको बता दूंगा तो क्या होगा, वो चारों ओर फैल जाएगा और मेरा नॉलेज कम हो जाएगा। नहीं, नॉलेज एक ऐसी बात है जो आप बांटने से बढ़ता है। कभी ऐसा मत सोचो कि मुझे ये आता है तो मैं किसी को ना समझाऊं। ये अच्छी बात है, ये एक दान है। सभी प्रकार के दान में नॉलेज भी एक दान है, नॉलेज देना। अगर हमें कुछ आता है तो हम किसी को समझाए, हम अच्छा समझाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये बात है कि जो हमारे पास जो कुछ भी है वो हमें अर्पित कर दे, क्योंकि हम कुछ ले जाने वाले नहीं है, सब कुछ यहाँ छोड़कर चले जाने वाले। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, सम्राट सिकंदर है, पूरे विश्व में अपना सत्ता स्थापित करने वाला था।
वो ये सोचता था कि पूरे विश्व में मैं अपनी सत्ता हासिल कर लूं। मगर लास्ट में जब वो उसकी डेथ होने वाली थी, उस वक्त उन्होंने अपने इर्द गिर्द उसके सेनापति सब कुछ को बुलाकर कहा कि देखो मैं मर जाऊं, उसके बाद ये मेरे दोनों हाथ है वो ऐसे खुले रखना। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि ऐसा आप क्यों कहना चाहते हैं कि आपकी डेथ हो जाने के बाद आप अपने हाथ खुले रखें। तो सिकंदर ने मैसेज दिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया कि मुझे समझ में आ गया है कि ये मैंने पूरा विश्व जीत लिया है, फिर भी कुछ काम का नहीं है, कुछ भी ये काम का नहीं है। लास्ट में उसको ऐसा नॉलेज मिल गया, उन्होंने कहा मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि सिकंदर जैसा इतना विश्वविख्यात व्यक्ति जो इतना बड़ा किंग था, वो आज मरने के बाद कुछ भी साथ लेकर नहीं जा रहा है। हाँ, ऐसा होता है ना, वो मर जाने के बाद वो कुछ आप साथ लेकर नहीं जाते, ऐसा होता है। तो वो मैसेज लेकर जाता है। तो हमारे पास कुछ है वो आप दे, किसी को दो। आपको पता होगा कि आपके रिलेटिव में बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे व्यक्ति है, आप उसको बहुत प्यार करते हो कि ये मेरे, मगर वो मर जाने के बाद क्या होता है, उसके पास अच्छा जो भी गहना होता है गोल्डन, वो भी निकाल लेंगे। वो ऊपर खड़ा होता है, उसके हाथ में वो रिंग है ना, वो निकाल लो, उसके गले में वो चैन है वो निकाल लो। ऐसा होता है। तो कोई हमारा नहीं होता, सब स्वार्थी होते हैं। ऐसी बात यहाँ पे आती है, तो हम स्वार्थी ना बने। और इसी प्रकार ये जो है सभी चीजें को जोड़कर एक नया सुभाषित बनता है। तो इससे हमें नॉलेज प्राप्त होता है कि ऐसे हम बने, स्वार्थी ना बने। कुछ ना कुछ दो, हम साथ लेकर कुछ नहीं जाने वाले। ओके, तो यहाँ तक हम रखते हैं। गुड बाय। और नेक्स्ट चैप्टर में इस चैप्टर में हम सुभाषितानी जो है वो दूसरा पार्ट हम लेंगे।